Hello everyone. So I am Renu Jangra from DMLT department, lecturer in RPIT Technical and Medical Campus. Hope you all are fine. And today we will discuss about automation, its definition, and the types of automation that are auto analyzer and semi-auto analyzer. Discuss about automation. Definition: automation means automatic machines that work done by machines automatically with less manpower. यानी कि ऑटोमेटिक मशीन्स कौन सी होती है जिनके अंदर लेस मैन पावर की हमें रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि ह्यूमन फैकल्टीज जो होती हैं उनकी जरूरत बहुत ही कम होती है और ये मशीनें अपना काम खुद ब खुद कर लेती हैं। दूसरी लैंग्वेज में हम इसको बोल सकते हैं ऑल्सो कॉल्ड द रिप्लेसमेंट ऑफ ह्यूमन फैकल्टीज इन द परफॉर्मेंस ऑफ एनालिसिस, यानी कि एनालिसिस के दौरान हमें ह्यूमन फैकल्टीज की जरूरत कम पड़ती है, उस चीज को भी हम ऑटोमेशन बोल सकते हैं। नाउडेज इंस्ट्रूमेंट्स हैव सेल्फ मॉनिटरिंग एंड एडजस्टिंग सिस्टम। आजकल क्या है, जो भी मशीनें मार्केट में नई नई मशीनें आ रही हैं सबके अंदर क्या सेल्फ मॉनिटरिंग सिस्टम है और सेल्फ एडजस्टिंग सिस्टम है। वो खुद को सेल्फ मॉनिटर भी कर सकती है और खुद को टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकती है। जैसे अगर किसी भी सैंपल का या किसी रिएजेंट का टेम्परेचर अप या डाउन है या उसका पीएच अप डाउन है तो ये मशीन ने उस टेस्ट के एनालिसिस के अकॉर्डिंग उसको मेंटेन कर सकती है। नेक्स्ट आता है एग्जांपल सीबीसी एनालाइजर्स बायोकेमिस्ट्री लैब इंस्ट्रूमेंट्स। यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड स्पेसिमेन प्रोसेसिंग इक्विपमेंट टू परफॉर्म एनालिसिस इन क्लिनिकल लैब्स। यानी कि इन मशीनों की जरूरत कब पड़ती है, जब हम कोई भी टेस्ट को एनालाइज करते हैं तभी हमें मशीनों की जरूरत पड़ती है। क्योंकि अगर हमें शुगर करना है, एलएफटी करना है, केएफटी करना है, कोई भी टेस्ट करना है तो हम उसको एनालाइज कर सिर्फ मशीन में ही कर सकते हैं। दीज इंस्ट्रूमेंट्स परफॉर्म मैनी टेस्ट ऑटोमेटिकली, यानी कि बहुत सारे टेस्ट जो होते हैं मशीनें खुद ब खुद परफॉर्म कर सकती है। स्टेप्स ऑफ एनालिसिस, यानी कि लैब के अंदर कैसे कैसे स्टेप्स हम करते जाते हैं किसी भी टेस्ट को एनालिसिस करने के लिए। बाय चांस हमें शुगर करना है, ग्लूकोज करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्पेसिमेन कलेक्शन करेंगे, देन स्पेसिमेन आइडेंटिफिकेशन, हम पेशेंट का नाम, एज, उसका टेस्ट, उसका सारा एड्रेस फिल करते हैं, इसको बोलते हैं स्पेसिमेन आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट आता है स्पेसिमेन डिलीवरी टू लैब। जब भी हम स्पेसिमेन कलेक्ट करेंगे फिर उसको लैब के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, डिलीवर कर देते हैं। देन स्पेसिमेन लोडिंग एंड एस्पायरेशन। अगर हम एक मशीन में टेस्ट करना तो स्पेसिमेन को हम एस्पायरेट करा देते हैं मशीन को। एस्पायरेट करने के बाद मशीन क्या करती है, फिफ्थ स्टेप आता है एनालिसिस। जो भी मशीन होती है वो उस टेस्ट को एनालाइज कर लेगी, जो भी हम टेस्ट कर रहे हैं। अगर हम शुगर कर रहे हैं तो वो शुगर को एनालाइज करेगी उस सैंपल के अंदर। अगर हम एलएफटी कर रहे हैं तो एलएफटी को एनालाइज करेगी, आरएफटी कर रहे हैं आरएफटी को एनालाइज करेगी, लिपिड कर रहे हैं तो लिपिड को एनालाइज करेगी अकॉर्डिंग टू देयर टेस्ट। देन रिएजेंट डिलीवरी। सेवंथ स्टेप इज द केमिकल रिएक्शन एंड मेजरमेंट्स। उसके बाद जो भी वो टेस्ट उसने एनालाइज किया, जो भी वैल्यू आई उसको मशीन मेजर करेगी। एट्थ इज द डाटा हैंडलिंग एंड फाइनल वैल्यू। फिर उसके बाद अपने पूरे डाटा को वो हैंडल करेगी और हमें क्या करेगी, फाइनल टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन। ऑटो एनालाइजर्स जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज द सेमी ऑटो एनालाइजर, सेकंड इज द फुली ऑटो एनालाइजर्स। फर्स्ट वन आता है डेफिनेशन। दीन एनालाइजर्स कैन डन ओनली एनालिसिस। जैसे मैंने बताया कि सेमी ऑटो एनालिसिस क्या होता है, सिर्फ टेस्ट को एनालाइज करेंगे, बाकी उसके अंदर जो भी काम करना है वो हम लैब टेक्नीशियन करेंगे। दैट मशीन कैन नॉट एबल टू फीड पेशेंट डिटेल। ये मशीन क्या होती है, खुद ब खुद पेशेंट की डिटेल फीड नहीं कर पाती, वो डिटेल जो है फीड करनी पड़ती है हमें खुद। एंड ऑल्सो नॉट एबल टू कैलकुलेट द फाइनल कैलकुलेशन। ये सिर्फ हमें वैल्यू देगी, अगर हमें जैसे ग्लूकोज टेस्ट कर रहे हैं तो उसका हमें स्टैंडर्ड ब्लैंक और टेस्ट लगाना पड़ता है, उसके लिए ये तीनों की कैलकुलेशन जो है अलग अलग देगी। टेस्ट की अलग देगी, ब्लैंक की अलग देगी, फिर स्टैंडर्ड की अलग देगी। उसके बाद हमें जो फाइनल कैलकुलेशन करनी पड़ती है वो खुद लैब टेक्नीशियन करता है। नेक्स्ट आती है इसके एडवांटेज। डिस्प्ले द टेस्ट रिजल्ट, प्रिंटिंग सिस्टम ऑल्सो मेक क्राफ्ट्स। डिसएडवांटेज, पिपेटिंग, मिक्सिंग एंड इंक्यूबेशन ऑफ रिएजेंट एंड स्पेसिमेन कैन डन मैनुअली। हमें लैब टेक्नीशियन को पिपेटिंग, मिक्सिंग और इंक्यूबेशन जो भी रिएजेंट्स का होता है या स्पेसिमेन का, वो सिर्फ लैब टेक्नीशियन को करना पड़ता है। रिक्वायर मोर मैन पावर, यानी कि मैन पावर की जरूरत भी इसमें ज़्यादा पड़ती है। मैनुअली ड्रा एलजे चार्ट, जो भी एलजे चार्ट होता है वो हमें खुद ड्रा करना पड़ता है। फुली ऑटो एनालाइजर्स, these analyzers can use barcoding system for patient identification and other detail of test। इस मशीन के अंदर क्या होता है, हमें से जो भी पेशेंट की डिटेल होती है वो एक बार कोड के अंदर फीड होती है। ये मशीन क्या करती है, उस बार कोड को रीड करती है, रीड करने के बाद इसको खुद ही पता चल जाता है पेशेंट नेम क्या है, कौन सा टेस्ट लगाना है। वो सारा काम फुली ऑटो एनालिसिस करते हैं।
These can give final result of test analysis. ये क्या करती है, फाइनल रिजल्ट हमें दे देती है, हमें सिर्फ उस रिजल्ट को प्रिंट करना है और डायरेक्ट पेशेंट को रिपोर्ट दे देनी है। लेकिन सेमी में क्या होता है कि वो कैलकुलेशन नहीं कर पाती, लेकिन फुली ऑटो एनालाइजर जो है ये खुद ब खुद कैलकुलेट करके हमें फाइनल वैल्यू दे देता है। नेक्स्ट आते हैं एडवांटेज। इसकी तो बहुत सारे एडवांटेज होती है, क्योंकि ये टेस्ट भी खुद ही कर रहा है, रीड भी खुद ही कर रहा है, हमें सिर्फ फाइनल रिजल्ट दे रहा है, इंक्यूबेशन भी खुद ही कर रहा है, पिपेटिंग भी खुद ही कर रही है ये मशीन ने। तो एडवांटेज क्या होगी, एस्पिरेट सैंपल बाय इटसेल्फ, हमें सिर्फ सैंपल रखना है, ये खुद ब खुद उसको एस्पिरेट कर लेगी। इंक्यूबेशन पिपेटिंग कैन डन बाय इटसेल्फ, सारा काम जो है मशीन खुद करती है। लेस चांसेस ऑफ एरर के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक फिक्स टाइम होता है, उसी के लिए हम इंक्यूबेशन करते हैं। लेकिन अगर हम मैनुअल इंक्यूबेशन करते हैं तो हो सकता है 1 मिनट ज़्यादा हो जाए, 1 मिनट कम हो जाए, तो थोड़े बहुत एरर के चांसेस हो जाते हैं। रिक्वायर लेस मैन पावर, अब हमें सिर्फ सैंपल कलेक्ट करने वाले बंदा चाहिए और इस मशीन को हैंडल करने वाला, उसके अलावा ना कोई इंक्यूबेशन के लिए चाहिए, ना कोई पिपेटिंग के लिए चाहिए, तो इसके अंदर लेस मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है। गिव प्रॉपर रिजल्ट, ये एकदम से बिल्कुल प्रॉपर रिजल्ट देता है। क्लिनिकल इंपोर्टेंस, अब आते हैं ऑटोमेशंस की इंपोर्टेंस क्या क्या होती है। ब्लड सेल काउंटर एंड अदर ब्लड एनालिसिस इन हेमेटोलॉजी लैब, हेमेटोलॉजी लैब में ब्लड सेल्स को काउंट करने के लिए जैसे आरबीसीज हैं, सीबीसी हैं, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स हैं, सब चीज़ों की एनालिसिस ऑटोमेशन के अंदर होती है हेमेटोलॉजी लैब में। नेक्स्ट आता है एलएफटी, केएफटी, लिपिड प्रोफाइल, शुगर एंड अदर हार्मोन एस्टिमेशन इन बायोकेमिस्ट्री लैब। ट्रिपल एच सेंट्रिफ्यूगेशन एंड सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट इन ब्लड बैंकिंग। ऑटो स्टेनर यूज्ड फॉर स्टेनिंग टेक्निक इन साइटोलॉजी लैब। टिश्यू सेक्शन कटिंग इन हिस्टोपैथोलॉजी लैब्स। ये सारी जो थी ऑटोमेशंस की इंट्रोडक्शन था, उसके टाइप्स थे, यूजेस थे, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। And hope you all are understand about the word automation and its type. And if you have any query, any doubt regarding this topic, then please comment here and subscribe this channel. And finally, thanks for watching.